वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग फंक्शन के डिफिनीशन, डोमेन और रेंज के विषय में हम लोग पढ़े थे। आज देखेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन यानी वास्तविक मान फलन। वास्तविक मान फलन क्या है? द फंक्शन f is such that from a to b is called real valued function if domain and codomain are subset of real numbers। कोई भी फलन f is such that from a to b, इसे हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं यदि a यानी डोमेन एंड बी यानी कोडोमेन, ए और बी दोनों के दोनों रियल नंबर के क्या होने चाहिए? सबसेट होना चाहिए। तब हम लोग एफ इज सच दैट फ्रॉम ए टू बी को रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एफ एक्स बराबर साइन एक्स यह रियल फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। इस जहां एक्स जो है वह रियल नंबर का सबसेट है, एलिमेंट है। ठीक उसी तरह से एफ एक्स इक्वल लॉग एक्स, जहां एक्स इज ग्रेटर देन 0, यह भी रियल फंक्शन है। अब देखेंगे अलजेब्रा ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी इसका अलजेब्रा क्या है, बीजगणितीय नियम क्या है, इसके विषय में हम लोग देखेंगे। इफ एफ एंड जी बी टू रियल वैल्यूड फंक्शन विथ डोमेन्स डी एफ एंड डी जी वेयर डी एफ इंटरसेक्शन डी जी इज नॉट इक्वल 5। यदि एफ और जी दो रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसके डोमेन डी एफ और आर एफ है तथा डी एफ इंटरसेक्शन डी जी इज नॉट इक्वल 5, तो क्या होता है? और डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इफ एफ एंड जी आर टू रियल वैल्यूड फंक्शंस एंड डोमेन ऑफ एफ एंड जी दैट इज डी एफ इंटरसेक्शन डी जी, देन यहाँ जो पहला है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में एफ प्लस जी इज डिफाइंड एज एफ प्लस जी एक्स इक्वल एफ एक्स प्लस जी एक्स। दूसरा है एफ माइनस जी, इसी तरह से डिफाइंड होगा, एफ माइनस जी एक्स इक्वल एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ डॉट जी इज डिफाइंड एज एफ डॉट जी एक्स इक्वल एफ एक्स डॉट जी एक्स। f by g is defined as f by g x equal fx by gx where gx is not equal 0। cf को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, c यहाँ कांस्टेंट है, स्केलर है, तो स्केलर बाहर हो जाएगा, c डॉट fx। तो ये रहा अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, यानी किस तरह से दो फंक्शन को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, उसके लिए ये रूल है। अब हम लोग चूंकि 11th क्लास में टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े थे, हम उसका कुछ ब्रीफ दे रहे हैं जो आपको 12th क्लास में बहुत ही काम आएगा। हम उसका ब्रीफ दे रहे हैं, उसका फंडामेंटल कंसेप्ट दे रहे हैं जो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। यहाँ है सम फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ फंक्शंस, यानी फंक्शन के प्रकार के कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट दे रहे हैं जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहला है मॉडुलस फंक्शन। ये मॉडुलस फंक्शन जो है अक्सर बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। हम यहाँ मॉडुलस फंक्शन के बारे में बताएंगे जो प्रायः बच्चों को हमेशा कंफ्यूज करता है। इसके विषय में एक संक्षिप्त
यानी एक ब्रीफ दे रहे हैं जिसको जानना जरूरी है। मॉडुलस फंक्शन क्या है? द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल मोड एक्स इक्वल एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0 माइनस एक्स इज लेस देन 0 इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। इसी को मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वह ऐसे होता है। ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। क्लियर है कि मॉडुलस फंक्शन का जो डोमेन होता है वह आर होता है और जो रेंज होता है 0 से इनफाइनाइट होता है। अब इसमें दूसरा है, मॉडुलस फंक्शन बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0। मॉडुलस फंक्शन जो है वह हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। मॉडुलस फंक्शन x इज लेस देन 0 ये नॉट वैलिड, यह रियल नंबर में वैलिड नहीं है। तीसरा है, मॉडुलस फंक्शन x इक्वल स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर। चौथा है, मॉडुलस फंक्शन x डॉट वाई इक्वल मोड ऑफ x डॉट मोड ऑफ y। ठीक उसी तरह से डिवाइड में है, मोड ऑफ x बाई वाई इक्वल मोड ऑफ x बाई मोड ऑफ y where y is not equal 0। इसी तरह से 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां ये जो है आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हमेशा याद रखने की आवश्यकता है। मॉडुलस फंक्शन के बाद हम लोग देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। एफ एक्स इक्वल, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। यदि कोई फलन इसमें डिफाइंड है तो इस फलन को हम लोग महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं। मतलब ये है कि एक्स का मान हम कुछ भी रखेंगे रियल नंबर, इसमें से महत्तम पूर्णांक ही बाहर निकलता है। जैसे मान लिया जाए मॉडुलस फंक्शन में एक्स का मान हम लोग प्लस माइनस कुछ भी रखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसमें से प्लस बाहर निकलता है। एक्स का मान प्लस या माइनस कुछ भी रखते हैं तो बाहर सिर्फ प्लस ही निकलता है। ठीक उसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में एक्स का मान हम कुछ भी रियल नंबर लिखते हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ महत्तम पूर्णांक ही बाहर निकलता है। जैसे हम लोग देखें, ये 4.3 है, ये 4.3 है। 4.3 ये रियल नंबर है। इसमें से बाहर जो है वह सिर्फ दशमलव से पहले वाला जो इंटीजर है वही बाहर निकलेगा। यह सिर्फ और सिर्फ होगा 4। 5.999 यहाँ कुछ भी हो, सिर्फ और सिर्फ बाहर वाला दशमलव से पहले वाले को पूर्णांक कहते हैं, दशमलव के बाद वाले को डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ दशमलव से पहले वाला जो पूर्णांक है वही बाहर निकलता है। इसी को हम लोग महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं। अब यहां हम लोग देखेंगे, यदि x का मान 0 से लेके 1 तक है, 0 से लेकर 1 के बीच का है, तो बाहर निकलेगा 0। जैसे हम लोग देखें, यदि 0.999 निश्चित है यह 0 से बड़ा है लेकिन 1 से कम है, तो बाहर निकलेगा इसमें से 0। इसका पूर्णांक जो है वह 0 है। यदि 0.001 है
तो इसका पूर्णांक भी 0 ही निकलेगा बाहर। इसलिए x का मान यदि 0 से लेके 1 के बीच का होता है तो x का वैल्यू वह 0 होगा। उसी तरह से x 1 से लेके 2 के बीच का हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। इसी तरह से 2 से लेके 3 तक है तो उसका 2 होगा। 3 से लेकर के 4 के बीच का है तो 3 निकलेगा। 4 से लेकर के 5 के बीच का है तो 4 निकलेगा। यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 है। चूंकि यहाँ डेसिमल के बाद 0 है इसलिए इसका जो इंटीजर है वह 5 ही निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x का यहाँ वैल्यू दिया है भिन्न भिन्न इंटरवल में। इसका ग्राफ जो है इस टाइप का होता है, स्टेप बाय स्टेप। इसको हम लोग लैडर फंक्शन भी कहते हैं, चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पूर्णांक फलन। अब इसके विषय में देखेंगे कि इसका डीएफ क्या है। तो x का मान हम लोग कुछ भी रखते हैं, मतलब रियल नंबर रखते हैं, तो डीएफ जो है उसका r है। बाहर निकलता है सिर्फ और सिर्फ ये पूर्णांक है, बाहर सिर्फ पूर्णांक निकलता है, इसलिए इसका आरएफ जो है वह आई है। अब यहाँ कुछ इसके प्रॉपर्टीज वगैरह हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल k, यानी इंटीजर है k। ये कब होगा? व्हेन k इज लेस देन इक्वल x इज लेस देन k प्लस 1 है। यह चूंकि इसको विस्तृत रूप से 11th क्लास में ही बताया जा चुका है, आप इसको ब्रीफ के रूप में नोट कर लेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल k है तो क्या होता है। 0 इज लेस देन इक्वल x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन 1 होता है। x प्लस वाई बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y होता है। इसके लिए कंडीशन है इफ एट लीस्ट वन ऑफ x एंड y इज एन इंटीजर, x और y में से कोई एक जो है वह इंटीजर होना चाहिए। फिर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x बराबर इसका वैल्यू जो है -1 कब होता है? जब x डज नॉट बिलोंग्स टू z, और 0 होता है इफ x बिलोंग्स टू z। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं सी में लॉगरिथमिक फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन हम लोग बताए, साथ ही साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम लोग देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। द फंक्शन f डिफाइंड बाई fx इक्वल log x वेयर x इज ग्रेटर देन 0 इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। यानी fx इक्वल log x को ही लॉगरिथमिक फंक्शन कहा जाता है यदि x जो है वह 0 से बड़ा हो, x का मान 0 से बड़ा हो। मतलब 0 से बड़ा है, इसका मतलब निश्चित है कि log x इज नॉट डिफाइंड फॉर x 0, यानी x 0 पर डिफाइंड नहीं है और ना ही यह नेगेटिव नंबर पर डिफाइंड है। यह जब भी डिफाइंड है वह पॉजिटिव नंबर पर ही डिफाइंड है। क्लियर है? जब x का मान 0 से बड़ा है तो क्लियर है इसका डीएफ जो है 0 से इनफाइनाइट होगा। इसका आरएफ जो है वह आर होगा। एंड द पॉइंट 1,1 लाइज ऑन द ग्राफ, जैसा कि यहाँ है। ये लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ इस टाइप का होता है। इस ग्राफ पर 1.0 स्थित है। टू द बेस a log x decreases if 0 is less than a is less than 1। यदि जो बेस a है, इस a का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा है
तो इस इंटरवल में log x इंक्रीज करेगा, और यदि जो बेस है, जो आधार है, वह 1 से बड़ा है तो उस इंटरवल में यह इंक्रीज करेगा। log x जो है वह नॉट डिफाइंड इफ x इज लेस देन इक्वल 0। लेस देन इक्वल 0 पर log x डिफाइंड नहीं है। यदि बेस और log दोनों समान है, यानी यहाँ बेस a भी है और यहाँ भी a है, तो यदि दोनों समान होता है तो उसका लॉगरिथम 1 होता है। a टू द पावर log बेस ax बराबर x होता है, चाहे टू द बेस a log a पावर x बराबर भी x ही होता है। यह लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज है जिसे हम लोग 11th क्लास में ही बता चुके हैं। बस इसका ब्रीफली यानी संक्षिप्त में इसका हम लोग सिर्फ और सिर्फ याददाश्त सही रहे, इसलिए इसका हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं ताकि क्वेश्चन बनाते समय कठिनाई न हो। डियर स्टूडेंट्स, ये जो 3 फंक्शन हम लोग दिए, मॉडुलस फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये तीनों जो है 12 क्लास में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, इसलिए इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन कल से पढ़ेंगे, देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन में कौन कौन सा है, फिर कैसे हम लोग फंक्शन के क्वेश्चन को कैसे हम डील करते हैं, इसके रूल वगैरह भी कल के वीडियो में जारी किया जाएगा।